शहर के 64 योगिनी मां जालपा देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व के अवसर पर प्रतिदिन शाम के समय महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें मां को भक्तों द्वारा चढ़ावा अर्पित किया जाता है। महाआरती प्रतिदिन रात्रि 9:30 पर आयोजित होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्र की अष्टमी पर मां का विशेष श्रृंगार के साथ महाभोग अर्पित किया जाता है। महाआरती का वो जवारा एवं अखंड ज्योति जलने के बाद होती है और उसके बाद 2, 3, 4, 5 या 6 तक 9:30 बजे आरती होती है। अभी की आरती हो गई है नहीं है। आखिरी दिन जवारे कितने रखे गए हैं? जवारे 131 कलश रखे गए हैं। विसर्जन शुक्रवार को होगा। 8 वर्षों से कटनी नगर क्षेत्र के चौपाटी में बजरंग उत्सव कमेटी के तत्वाधान में रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। विजयादशमी के पावन पर्व पर आगामी 12 अक्टूबर को चौपाटी में 51 फुट ऊंचे बने रावण के विशालकाय पुतले का दहन किया जाएगा। इस संदर्भ में बजरंग उत्सव कमेटी के अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि दशहरा महोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले दिन 11 अक्टूबर को कटनी एवं बाहर से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। महोत्सव के दूसरे दिन 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे से गीत संगीत की प्रस्तुति के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसके बाद अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के बाद रावण का दहन किया जाएगा। दिखता है, अब मुझे लगता है कि अब उसके हिसाब से स्थल हमें शासन को कुछ ऐसा स्थल हमें प्रदान करे जहां पर हम उस भीड़ को जो जनमानस है जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं उसमें सुविधा के साथ हम उनको कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए। तो इस मैदान की मांग के लिए आप लोगों की पहल किया अभी तक? अब चूंकि इसके पूर्व भी लगातार हम इस बात की मांग करते रहे हैं कि और प्रशासन के लोग भी रहते हैं, जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, तो उनका भी प्रयास इसमें है और हम लोग भी चाहेंगे ये प्रयास ना रहे, आगे इसको मूल रूप दिया जाए जिससे यह कार्यक्रम और भी भव्य कर सके। देखिए, बजरंग उत्सव समिति द्वारा विगत 7 वर्षों से कार्यक्रम होता रहा। ये हमारा 8वां वर्ष है और जैसा कि कार्यक्रम इस बार हमने विचार किया है कि कार्यक्रम जल्द से जल्द 2 दिवस का हो और उसमें हम रंगारंग कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया है। नाट्य प्रसारण और भक्ति संगीत में जो कार्यक्रम होता है हर वर्ष होता है, इसको हमने 2 दिवस का सोच के रखा है, क्योंकि इसमें जैसे कुछ लोग चल समारोह में दशहरा में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो इसको दशहरे के रूप में मतलब यहाँ परिवार समेत लोग आ भी जाते हैं, तो बहुत एक अच्छा भव्यता के साथ कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में इस बार क्या खास रखा है? कार्यक्रम में खास देखिए, वो तो एक तो 51 फुट का हमारा रावण, उसके बाद उसमें जो रामलीला का आयोजन और कुछ नाट्य रूपांतरण है
उसमें कुछ गायन है, कुछ भजन है, मतलब कुछ तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम अपन ने रखे और कुछ जैसे समाज सेवियों का, विभूतियों का सम्मान समारोह भी रखा गया है। इस तरीके के आयोजन किए गए। महिला एवं बाल विकास और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महिला शक्तिकरण अधिकारी वनश्री कुरवेत्री और महिला थाना प्रभारी की उपस्थिति में स्कूली बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराने थाने का विजिट कराया गया। इसके साथ ही वन स्टॉप सेंटर भी छात्र छात्राओं को दिखाया गया। किसी अपराध के होने पर वे खुलकर बात कर सके, उनकी झिझक समाप्त हो, इसके लिए शक्ति अभिनंदन अभियान का आयोजन किया गया था। अरे एक लड़की आई थी बहुत अच्छी, आई थी मेरे पास रिपोर्ट, तो वो ट्रैक्टर चलाती थी तो उससे चिढ़ते थे कई लोग, तो उसको परेशान करते थे, ज़्यादा नहीं होता वैसे। तो उसने मुझे बताया, फिर मैंने उसको बोला आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ट्रैक्टर तो मुझे भी चलाने नहीं आता। तो ये मैंने देखा है, ट्रैक्टर को चला लेती बहुत अच्छी, कभी आएगी तो मैं मिलवाऊंगी, मैं आपसे मिल रहा हूँ, फिर उसका सामान जरूर मिलेगा। उस चीज़ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमें अपना कानून, हमारा क्या अधिकार है हमें वो जानना है। क्या नाम है इसका? नाम है अभिमन्यु। तो अब जैसे हम महिलाओं पर से सबको बताते हैं कि महिलाओं को ये करना है, महिलाओं को वो करना है, बट हमें ये अभिमन्यु को भी याद रखना है कि हमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज शक्ति अभिनंदन अभियान अंतर्गत बच्चियों को महिला पुलिस थाना और वन स्टॉप सेंटर का विजिट करवाया गया है। इन दोनों विजिट का यह उद्देश्य था कि बच्चियों के अंदर यह आत्मविश्वास जागे कि उनकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी और विभिन्न तरह की हेल्पलाइन हैं और वे किस तरह उनका उपयोग कर सकती हैं, इससे वे परिचित हों। पुलिस की क्या कार्यप्रणाली है, इससे वे परिचित हों और निसंकोच होकर, बिल्कुल निडरता से, जब भी उन्हें अपने लिए सहायता की आवश्यकता हो तो वे ये सहायता प्राप्त कर सकें। इसमें संयुक्त महिला बाल विकास अधिकारी मैम एंड संपूर्ण टीम एवं महिला थाना प्रभारी व हमारी टीम, हमने मिल करके ही ये प्रोग्राम किया जिसमें हमने बच्चियों को एवं महिलाओं को जागरूक किया। वह एक अभियान हमारे यहाँ लगातार अभी चल रहा है जो अभिमन्यु है, जिसमें हमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक करना है, तो उसके संबंध में हमें हमारे द्वारा बताया गया। जिला अस्पताल का एक अनोखा कारनामा उस समय सामने आया जब परिजन प्रसव के बाद मृत नवजात का अंतिम संस्कार कर प्रसूता की छुट्टी कराने जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड पहुंचे। परिजन उस समय सकते में आ गए जब वार्ड में डॉक्टर के द्वारा डिस्चार्ज कागजों पर मृत बेटे की जगह बेटी दर्ज कर उनसे हस्ताक्षर कराए जा रहे थे। कागजों में बेटे की जगह बेटी की जानकारी देखकर प्रसूता के पिता व पति ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जानकारी के अनुसार हेमलता चक्रवर्ती ने बताया कि उनकी पुत्री अंजलि चक्रवर्ती पति दिनेश निवासी भजिया ब्लॉक बड़वारा को 2 अक्टूबर को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसे शाम 6 बजे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया था। जांच के बाद डॉक्टरों ने गर्भ में शिशु द्वारा कोई हलचल नहीं करने पर उसके मृत होने की जानकारी परिजनों को देकर डिलीवरी करने के लिए उनसे हस्ताक्षर कराकर उपचार शुरू किया। रात 9 बजे से 9:45 के बीच में डिलीवरी हुई, जिस पर उन्होंने मृत बेटे के होने की जानकारी दी, जिससे परिवार के लोग शोक में डूब गए। सुबह 3 अक्टूबर को परिजन मृत नवजात पुत्र को लेकर ग्राम भजिया लेकर पहुंचे और अंतिम संस्कार किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि 4 अक्टूबर को सुबह अंजलि की छुट्टी के लिए पहुंचे तो वार्ड में महिला डॉक्टर सीमा शिवहरे ने छुट्टी के लिए दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने के लिए कहा। कागज देखने पर उसमें मृत बेटे की जगह पर मृत बेटी दर्ज थी, जिस पर उन्होंने व दामाद दिनेश ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन की बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई और परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद दस्तावेज को दुरुस्त कराया गया। दो अक्टूबर को भर्ती किया गया था। 6 बजे थे बच्ची को, पत्नी को, क्या नाम है? अंजलि चक्रवर्ती। और 6 बजे भर्ती किया गया। 9 बजे करीब बच्चा पैदा हुआ था और बोले कि
मृत अवस्था में है। फिर 10 बजे दिया गया। फिर बाद में अब अभी लेने जा रहे तो बोल रहे कि पहले बच्ची पैदा हुई थी और कागज़ में लिखा है और छुट्टी के लिए मांगते हैं तो बोलते हैं इधर उधर ना चाहते हैं। तो मृत बच्चा लड़का पैदा हुआ जी ये, और अब जब कागज़ में छुट्टी मांग रहे हो तो मृत बच्ची लिख रहे हैं लड़की? जी कागज़ में बच्ची लिखे हुआ है और मगर दे नहीं रहे कागज़ नहीं दे रहा, इधर उधर ना चाह रहे हैं। आपको छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहा सर। अभी अस्पताल में किसी अधिकारी से मिले हो आप? जी न गए? हो गई है मुलाकात, क्या बोले, क्या आश्वासन दी? मुलाकात नहीं हुई सर। नहीं है सर। चलो क्या नाम तुम्हारा? दिनेश कुमार चक्रवर्ती। क्या लगते हैं आप उनके पति? सर हमको समस्या है कि हम 2 तारीख को सामने देखो लगभग वही 5:30 से 6:30 के बीच में बच्ची को अपने अंजलि कुमार को एडमिट किया। एडमिट होने के बाद बताया गया कि उसके पेट का बच्चा शायद ख़त्म हो चुका है, इस कागज़ में साइन करिए। हमसे साइन लेने के बाद जब डिलीवरी हुई बच्चा मृत अवस्था में दिया गया हमको, और हमने कल 3 तारीख को बच्चे का अंतिम संस्कार कराए। और आज 4 तारीख को जब छुट्टी के कागज़ दे रही थी मैडम सीमा शिवहरे, तो बोली कि आपके बच्ची को बच्ची पैदा हुई है। तो सर हमको जब बच्ची का बताया गया तो हमने मैडम से सवाल किया कि हमको तो बच्चा दिया गया, तो छुट्टी का कागज़ देते हुए अंदर रख लिए। बोली हम इसका पता करते हैं, अभी तक पता कर रही हैं ना छुट्टी दे रहे हैं। आप कब भर्ती होते हैं यहाँ पे? 2 तारीख को सर। और डिस्चार्ज कब हुआ है? आज होना था। आज होना था जी। छुट्टी नहीं दे रही जब पता चला तो। तुमने पूछा नहीं कि क्यों नहीं दे रहे? बोलती हम पहले पता कर लें ये क्यों ऐसा हुआ। क्या पहले क्या आपको क्या बताया गया था, क्या पैदा हुआ? बच्चा पैदा बताया गया जी, और छुट्टी के कागजों में बच्ची लिखा हुआ है। अभी कागज़ दिए कि नहीं? नहीं दे रही। नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? हमारा हेमलाल चक्रवर्ती सर। क्या लगते हैं आप? हम बच्ची जो अंजलि भर्ती है उसके पिता हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम ग्राम पंचायत हिरवारा में। कल मुझे जानकारी मिली एक महिला थी अंजलि चक्रवर्ती, जिसकी डिलीवरी 2 अक्टूबर को हुई। उसमें मतलब मैसरेटेड एक बच्चा हुआ। वो क्या एक लिप की त्रुटि है, भूलवश वो लिख गया होगा, क्योंकि डिलीवरी 3-4 डिलीवरी हुई थी और जो संबंधित स्टाफ है उसको नोटिस जारी कर दिया गया है। और इस प्रकार की गलती दोबारा ना हो, इसलिए ये कि यदि बच्चे इस टाइप से जिसमें डाउटफुल हो या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो जहाँ से सीनियर स्टाफ है उनसे एक बार चेक करा के, है ना, वेरीफाई करा के परिजनों को सौंपा जाए। इससे मतलब परिजनों को कि मतलब वो आहत ना हो, मानसिक आहत ना हो। हाँ, इनको एक शोकॉस नोटिस जारी कर दिया गया है और जहाँ पे वो स्टाफ की ड्यूटी थी उसको चेंज कर दिया गया वहाँ से। सर जैसे परिजनों ने आरोप लगाया है कि हम दाह संस्कार करवा दिए, उसके बाद हमको जानकारी लगी है कि हमारा लड़का नहीं लड़की थी, तो इसमें क्या मानेंगे अपन? नहीं, इसमें ये कि से वो क्या हम लोग को बाद में बताया, वो तो बच्चा लेके चले गए। जब इनका पेशेंट यहाँ पे भर्ती था तो जो भर्ती मरीज की छुट्टी के लिए आए तो उसमें क्या लड़की लिखी थी, तो भूलवश लिख की त्रुटि है, हो जाती है ना। इसके लिए अपन कि शोकॉस नोटिस जारी कर दिया है इनको, और बाकी भविष्य में इस टाइप की गलती ना हो तो अपन एक क्रॉस वेरिफिकेशन भी करा लेंगे कि भले भाई यदि किसी को अपन वो करते हैं तो यदि जहाँ डाउट लग रहा है तो वहाँ पे मतलब पुष्टि करने के बाद ही परिजनों को सौंपे, ताकि उनको मतलब असुविधा ना हो परिजनों को। एनकेजे थाना अंतर्गत दुर्गा चौक बड़ी खिरहनी में मीरा रजक के घर पर मकान निर्माण का कार्य चल रहा था। तभी एक श्रमिक जो ढलाई का कार्य कर रहा था उस पर सेंटरिंग टूटकर अचानक गिर गई, जिससे वह मजदूर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार कारेलाल रजक मकान में ढलाई का कार्य कर रहा था। इसी दौरान सेंटरिंग टूटकर नीचे गिरने से वे घायल हो गया। मकान मालिक द्वारा तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। छत के ऊपर मैं ढलाई कर रहा था, छत से मैं नीचे गिर गया हूँ। चक्कर अक्कर आ गए थे? कैसे गिर गए? ना सेंटिंग टूट गई। सेटिंग टूट गई थी। किसके यहाँ कर रहे थे? वो मीरा रजक। अच्छा, तो भर्ती कौन करवाया आपको? वही करवाए हैं? वही करवाया। क्या नाम है आपका? कारेलाल रजक।
कार है लाल रजक जी दुर्गा चौक खड़े